हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ES41 अकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9वीं क्लास की मैथ NCERT। तो 9वीं क्लास की मैथ में हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। मूलभूत संकल्पनाएं में लिखेंगे, पहले सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग बच्चों अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? n से। अब हम लोग इसकी थोड़ी सी परिभाषाएं जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को बच्चों और नामों से भी जाना जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के जैसे बच्चों धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या या हिंदू अरबिक नंबर भी के नामों से भी जाना जाता है। तो बच्चों, जैसे प्राकृतिक संख्या हमने क्या परिभाषा बताया है, जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गिनती की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों, ये हमारे पास बहुत सारी पेने हैं, इसको हम लोग कैसे गिनेंगे? ऐसे ही गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5। ये हमारी सबसे कहलाएंगे बच्चों प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 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 बच्चों n इक्वल आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सब बेटा आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर इसका पहला लेटर है W, इसलिए इसको हम W से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते हो कि हमारा जो शून्य है, शून्य हमारी भारत ने आविष्कार किया था। इसकी खोज आविष्कार ने बच्चों खोज किया था। तो बच्चों शून्य को यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको हम पहले से बताया बच्चों, इसको हम W से डिनोट करते हैं। जैसे W इक्वल आपका 0, ये तो हमारी खोज हुई। इसके बाद हमारी कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सब हमारी बच्चों पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। एक बार फिर से इसकी परिभाषा सुन लीजिए और आप लोगों को याद भी कर लीजिए। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद हम बच्चों जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं अंग्रेजी में बच्चों इंटीजर्स, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। तो W से डिनोट करते हैं बच्चों सभी पूर्ण संख्याओं, यानी कि ये सभी संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को, यानी प्राकृतिक संख्या जो है इसके आगे ऋण माइनस चिन्ह लगा दिया जाए, वो भी सम्मिलित कर दिया जाए, तो जो आपकी संख्याएं प्राप्त होंगी बेटा वो आपकी पूर्णांक कहलाएंगी। जैसे Z इक्वल बच्चों ऐसे लिखा जाता है, Z इक्वल डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये बच्चों हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। हम लोग देखते हैं आगे है मेरी परमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या है बेटा, हम लोग इसको सीखेंगे और हमारे लिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी भाषा में रैशनल नंबर से बोलते हैं। इसको हम क्यू सी डिनोट करते हैं। डिनोट का मतलब तो निरूपित करते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी और क्यू, पी क्यू एलिमेंट ऑफ जेड और क्यू इक्वल नॉट जीरो, तो प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसकी थोड़ा सा परिभाषाएं देख लें बच्चों। ऐसी संख्याएं जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां P क्यू एलिमेंट ऑफ जेड, यानी P और क्यू आपके क्या हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक आप लोग पीछे पढ़कर आ रहे हो, पूर्णांक हैं। और क्यू इक्वल नॉट जीरो, प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों क्यू इक्वल P अपान क्यू, इसको बोलते हैं बच्चों कोलन। जहां P और क्यू, यहाँ P क्यू एलिमेंट ऑफ जेड और क्यू नॉट इक्वल आपका जीरो। P और क्यू आपकी क्या बच्चों, पूर्णांक हैं। और क्यू का मान बच्चों कभी शून्य नहीं होने चाहिए। जैसे -1/2, -1/2 आपकी बच्चों प्रमेय संख्या है। क्यों है, देखिए बच्चों, क्योंकि आपका -1 पूर्णांक है और 2 ये भी आपकी पूर्णांक है, तो इसलिए -1/3 आपकी प्रमेय संख्या हुई। यही तो परिभाषा लिखाया गया था। और 1/2 ये भी आपकी प्रमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 भी तो आपकी पूर्ण संख्या हुई, पूर्णांक हुई, और 2 भी तो आपकी पूर्णांक हुई, तो इसलिए बेटा 1/2 भी मेरी प्रमेय संख्या हुई। इसी प्रकार बच्चों 3/4 ये भी मेरी प्रमेय संख्या हुई और 9/-12 ये भी मेरी प्रमेय संख्या हुई। तो बच्चों कह रहे हैं सर हम माइनस नीचे, माइनस से कुछ नहीं होगा बच्चों। आपकी -12 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया बच्चों प्रमेय संख्या। अब आगे चलते हैं हम लोग बच्चों तुल्य प्रमेय संख्या। तुल्य प्रमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से किसे कहते हैं, हम लोग थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं बच्चों। हम लोग इसके पहले परिभाषा जान लेते हैं कि क्या है। किसी भी प्रमेय संख्या की किसी भी प्रमेय किसी भी प्रमेय संख्या की तुल्य
संख्या, तुल्य संख्या, उसके अंश व हर, उसके अंश व हर को एक ही संख्या से एक ही संख्या से गुणा व भाग देने पर, बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा भाग करके प्राप्त किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब ये बच्चों, किसी भी परिमेय संख्या की तुल्य संख्या उसके अंश व हर को एक ही संख्या से गुणा या भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, तब आपके समझ में आ जाएगा बेटा। 1/3 के लिए कुछ तुल्य प्रमेय संख्याएं, ठीक है। जैसे बच्चों 1/3 है, इसके तुल्य हमें प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी के अंश व हर में एक ही संख्या से गुणा व भाग कर दें। पहले मैं गुणा करके देखता हूँ। इसके अंश में मैं 2 से गुणा कर दिया तो हो गया ये 2। इसके हर में मैं 2 से भी गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा 6, यानी 2/6 1/3 की तुल्य प्रमेय संख्या है। ठीक है। इसके बाद हम इसी के में जो 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो आपका आ गया 3। इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 9, यानी 3/9 एक तुल्य प्रमेय संख्या है। इसके बाद बच्चों हम 4 से ऊपर गुणा कर रहे हैं और 4 से नीचे हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 12, यानी 4/12 1/3 के तुल्य प्रमेय संख्या है। ठीक बच्चों, आइए हम थोड़ा सा और एक उदाहरण और लेते हैं। इसको हम पहला कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर दूसरा कर देते हैं, कि जो आपको डाउट है बच्चों, आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। -50/110 के लिए कुछ तुल्य प्रमेय संख्याएं, ठीक है। तो बच्चों इसके तुल्य हमें प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो -50/110 हम लोग बच्चों इसमें 2 से हम ऊपर कर रहे हैं भाग तो हो जाएगा -25, और 2 से हम नीचे कर देंगे भाग तो हो जाएगा बच्चों आपका 55। -25/55 -50/110 के तुल्य प्रमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि मैंने ऊपर भी 2 से भाग कर दिया और नीचे भी 2 से भाग कर दिया, तो नहीं, इसलिए मेरी तुल्य प्रमेय संख्या है। इसके बाद बच्चों हम ऊपर 10 से कर दे रहे हैं भाग तो माइनस हो गया 5, और नीचे भी कर रहे हैं 10 से भाग तो हो गया आपका 11।
-5/11 एक तुल्य प्रमेय संख्या है। तो ठीक है बेटा, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को तुल्य प्रमेय संख्याएं समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। अप्रमेय संख्याएं। अप्रमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अप्रमेय संख्याओं को बच्चों बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में इर्रेशनल नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं क्यू डैश से या क्यू के पावर सी से बच्चों, या क्यू के पावर सी से। ठीक है, हम इसकी परिभाषाएं जान लेते हैं। वे संख्याएं जिसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अप्रमेय संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को बच्चों, जिन संख्याओं को पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सके उन्हें अप्रमेय संख्याएं कहते हैं। उसे अप्रमेय संख्याएं कहते हैं। अप्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे √2 को जो हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जैसे √3 को, इसको भी हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जो मेरा पाई है बच्चों, इसको भी हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये मेरी क्या कहलाएंगी? अप्रमेय संख्याएं कहलाएंगी। आदि बच्चों, आदि। ठीक है, इसके हम बात कर लेते हैं बच्चों वास्तविक संख्याएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं बच्चों रियल नंबर, यानी BERS, जिसको हम डिनोट करते हैं बच्चों R से। प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। बच्चों इसकी परिभाषा थोड़ा से जान लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों प्रमेय तथा अप्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेरा चैप्टर्स यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।